नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो परीक्षा आयोजित करती है पीईबी, वो पिछले 3 सालों से करीब कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करवा पा रही है। कारण है कि पहले चुनाव थे, उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई 1 साल तक उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं कराई। इसके बाद में शिवराज सिंह की सरकार वापस बीजेपी आई, वो भी एग्ज़ाम कराने में करीब करीब असफल रही है। अब देखिए ये पोस्टर वहाँ पे चिपका हुआ है, ग्वालियर वाला जो पूरा संभाग है, चंबल संभाग, उसमें कि जो हमारी मांगे पूरी करेगा, जो एग्ज़ाम कराएगा, उसी को हम वोट देंगे। अब सबसे पहले मामा का एक ट्वीट देख लीजिए आप, जो मामा ने कल किया है। अपने युवा बेटे बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा एवं क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियों में जगह मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, कंटिन्यू 3 साल हो गए हैं और कोई भी जो व्यापम एग्जाम्स करा रही थी वो एग्जाम्स नहीं हुए हैं। प्रदेश के अंदर कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी सरकार थी वो दबाव में थी। शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है बीजेपी, वो दबाव में थी, क्योंकि इसके पहले 2018 में चुनाव थे, तो उस साल करीब करीब कोई ज़्यादा वैकेंसी निकली नहीं और एग्जाम्स हुई नहीं। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, तो उनका ये कहना था कमलनाथ का कि व्यापम घोटाले के कारण व्यापम का नाम खराब है और इसके अंदर जितने भी अधिकारी है वो करीब करीब करप्ट है, तो हम एक नई एग्ज़ाम प्रणाली लाएंगे यहाँ पर और नया पूरा जो होगा उसके हिसाब से हम एग्ज़ाम्स कराएंगे। लेकिन पूरा साल निकल गया, उनसे कुछ भी नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम उन्होंने नहीं निकाली। इसके बाद में बीजेपी की सरकार आई और वो भी इस मामले में कुछ कर नहीं पाई। इतने दिनों में एक भी एग्ज़ाम्स उन्होंने निकाली नहीं है या पेपर लिया नहीं है। कारण कोरोना का है, कोरोना की वजह से ये बचते जा रहे हैं। लेकिन जो युवा हैं जिन्हें एग्ज़ाम देनी है और जिन्हें नौकरियों की सख्त ज़रूरत है, वो काफ़ी यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ लेके आए, वो एनआरए और सीईटी को, यानी कि एनआरए एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, उनका एक एग्ज़ाम होगा, तो जितनी भी प्री एग्ज़ाम्स होती है वो अब नहीं होगी। बस उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो उसके मार्क्स होंगे, उसके आधार पे आप मेंस एग्ज़ाम, जो भी पार्टिकुलर एग्ज़ाम निकलती है, उसमें आप बैठ सकते हैं। तो वो अभी उन्होंने एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के लिए सीईटी लेने का, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का फैसला लिया है। अब सबसे पहले मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना है जो कि जिसने अपने प्रदेश में भी इसे लागू किया है। शिवराज सिंह का ट्वीट मैंने आपको पढ़ के बताया था, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह तो यही चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम ना करवानी पड़े हमें, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम एग्ज़ाम करा पाएँ। और कुछ अभी जितने महीने निकल सकें, 5-6 जितने भी महीने निकल सकें, वो निकल जाएं कैसे भी करके। तो जैसे ही सेंट्रल ने किया, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। जैसे ही वहाँ से ट्वीट हुआ, इन्होंने अपना ट्वीट नया कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने और पल्ला झाड़ लिया एग्जाम्स कराने थे। मेरे हिसाब से जो होना था, जो कि बच्चों की मांग थी, जितने भी बेरोजगार संगठन है यहाँ पे बने हुए, उनकी मांग थी कि कम से कम जो 3 साल की वैकेंसी है, करीब 1 लाख भर्तियाँ बाकी हैं मध्य प्रदेश में होना और सीट इतनी खाली है, तो कम से कम पहले ये एग्ज़ाम तो करा लेनी थी। उसके बाद में जब भी सीईटी के लिए गठन होता है या जो भी एग्ज़ाम्स होती है, वो बाद में बच्चा दे लेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, उन सीटों को भी उसके साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने कहा जब सीईटी होगी आप सीईटी की तैयारी कीजिए, जब भी सीईटी होगी उसके बाद में जो भी उसके मार्क्स होंगे उसके आधार पर सीटें निकलेगी और आपको भर्ती दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है और अब क्योंकि चुनाव है, उपचुनाव है, तो बोलने के लिए उनके पास रह जाएगा कि अब सीईटी की आप तैयारी कीजिए और उसके आधार पर हम वैकेंसी भरेंगे। तो ये पूरा मामला है। अब देखते हैं कि आंदोलन होना है, युवा कई सड़क पर आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो पूरा चंबल संभाग है, उन्होंने बोला है कि हम आंदोलन करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर धरना देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जब वल्लभ भवन में थे भोपाल के अंदर, तो छात्रों ने वल्लभ भवन का घेराव किया था और शिवराज सिंह चौहान को पिछले दरवाजे से वहाँ से निकलकर भागना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति बन गई है कि 3 साल से कोई भी नौकरी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं निकल रही है। पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्या ये सही है कि अभी फ़िलहाल जो सीईटी का मामला आया है, तो ये जो सारी वैकेंसीज है वो सीईटी से भरी जा रही है? कम से कम एक बार पहले जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है, जितने भी छात्र हैं उनका भी ये कहना है कि पहले एक बार एग्ज़ाम्स हो जानी थी व्यापम की और उसके बाद में फिर इसे जब अगली बार जो भी पेपर होंगे उन्हें मर्ज कर देना था। तो पूरी हम आपके साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।